हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड शेयर की, जो कि न केवल रिटेलर इन्वेस्टरों का एक फेवरेट शेयर है, बल्कि इसमें ऑपरेटर भी बहुत सक्रिय नज़र आते हैं। इससे संबंधित एक बहुत बड़ी जो बल्क डील कई 2-3 दिनों से पिछले चल रही है, उस बल्क डील के बारे में आज हम देखने वाले हैं और साथ ही साथ देखने वाले हैं क्या इसमें सेलिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है या फिर बहुत ज़्यादा बाइंग की जा रही है। और उसी के आधार पे हम इसका भी जो ₹2.80 के आसपास ये चल रहा है वर्तमान में, और लगभग 5% के लोअर सर्किट पे ये अभी भी ट्रेड कर रहा है। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि उस जो बल्क डील का हुआ है पिछले 2-3 दिनों में, उसका इसमें क्या असर पड़ने वाला है। और वो जो बल्क डील हुआ है, हम आपको बता दें, लगभग करोड़ों शेयर से ज़्यादा का इसमें बल्क डील हुआ है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो RHFL है, यानी रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड शेयर जो है, ये एक NCLT से गुजर रही प्रक्रिया के थ्रू ये अभी भी चल रहा है। और इसमें अभी तक जो भी प्रक्रियाएं हुई हैं उससे संबंधित हम इसका जो वीडियो हमने बनाई हुई है उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे और वहां से आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा इसका अभी Q1 का भी रिजल्ट आया हुआ है, जिसके बारे में हमने भी विस्तार से चर्चा करी हुई है। उसका भी वीडियो हम इसके एंड स्क्रीन में लगा देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि Q1 का रिजल्ट इसका पहले की तुलना में बहुत ही अच्छा आया था, और उसमें हमने बताया था कि ये जो रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड है, ये मान के चलिए अगर इसका अगर NCLT की प्रक्रिया फाइनल हो गई तो ये अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले इसके चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं। अगर एक दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो है ये वर्तमान में लगभग 5% के लोअर सर्किट के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 दिन में इसने लगभग 20% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। 1 महीने में इसने लगभग 5% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। 6 महीने में इसने लगभग 3.5% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। और अगर हम बात करें ईयर टिल डेट की तो इसने लगभग 19% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। हम यदि बात करें इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब से कंपनी लिस्ट हुई है, अर्थात 2017 में जब से लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक ये अपने शेयर होल्डर को माइनस में लगभग 98% निगेटिव रिटर्न दे चुकी है। अर्थात जिस शेयर होल्डर ने लगभग 1 लाख रुपए लगाए होंगे 2017 में, उनके मात्र इस समय 2,000 रुपये बचे होंगे। दोस्तों, उस बल्क डील के बारे में देखने से पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, वो है प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न। आप यहाँ पे ध्यान रखे रहेंगे तो जब बल्क डील के बारे में हम चर्चा करेंगे तो आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो वर्तमान में आपको दिखाई दे रही है कि लगभग 43.61% के आसपास है। अर्थात ये जो आप इसमें प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न देख रहे हैं, ये जो है ये जून में, जब जून का Q1 का रिजल्ट आया था उसी समय का ये प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो कि कम होकर जो पिछले क्वार्टर में था वो कम होकर लगभग 43% पे आ गया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये जून का सेगमेंट है और ये मार्च का सेगमेंट है, जो कि ये लगातार इसमें कमी आई है और इसमें 48.64% से घट के 43.61% पे आ गया है। अब थोड़ा उसी प्रोमोटर होल्डिंग पे हम देखते हैं। इस प्रमोटर जो होल्डिंग है उसमें आप एक चीज़ आपको ध्यान में दिखाई दे रही होगी कि ये जो रिलायंस कैपिटल लिमिटेड है उसके पास यहाँ पे सितंबर 2020 में जहाँ 47.91% के आसपास शेयर होल्डिंग पैटर्न, मतलब शेयर होल्डिंग बना हुआ था, वो जून 2023 में घट के मात्र 42.87 के आसपास आ गया है। अब हम इसी के बारे में ये चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यही एक ऐसा प्रोमोटर है जो रिलायंस कैपिटल यही इसमें सक्रिय है बल्क डील में। तो चलिए हम उस बल्क डील के बारे में डिटेल देख लेते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो रिलायंस कैपिटल है उसके पास लगभग 43% के आसपास शेयर बचा हुआ है। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा बल्क डील चर्चा करने से पहले कि ये जो सारे सेगमेंट हम दिखा रहे हैं वो NSE पे हुए बल्क डील के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ जो है NSE पे ही बल्क डील हुए हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जिस हम रिलायंस कैपिटल की बात कर रहे थे, जिसके पास 43% के आसपास शेयर होल्डिंग पैटर्न बना हुआ था, वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी जो है 2 अगस्त को, यानी जो भी 2 अगस्त बीता हुआ है, उसमें ₹3.11 के आसपास इसने लगभग 43 लाख शेयर जो है बेचे थे 2 अगस्त को। अर्थात 43 लाख शेयर जो है इन्होंने 2 अगस्त को बेचा है ₹3.11 के आसपास। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 अगस्त को, ये जो 2 अगस्त को पहले बेचा था, आप यहाँ पे देख रहे हैं आप ये 3 अगस्त को ये ₹2.97 के आसपास इन्होंने लगभग शेयर बेचा है। कितना? 78 लाख के आसपास। अर्थात कुल मिला जुलाकर अगर पिछले 2 दिनों की बात करें तो इन्होंने, यानी रिलायंस कैपिटल ने, लगभग 1,20,00,000 के आसपास शेयर ये जो है बेच दिए हैं। अर्थात एक चीज़ इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी हमने बात की थी कि लगभग 43% के आसपास इनके शेयर इनके पास बने हुए हैं। इन 43% में से 1,20,00,000 जो शेयर है इन्होंने सोल्ड कर दिया है। तो इसका इफेक्ट तो ये जाहिर सी बात है कि इस पे जो रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड शेयर है उस पर पड़ना है, क्योंकि जब प्रोमोटर ही अपना शेयर बेच रहे हैं तो इस पे पड़ना लाजमी है। और यही कारण है कि आप देख रहे होंगे कि इसमें लोअर सर्किट 5% का लगा हुआ है।
हालांकि इसमें एक है हाई ग्रोथ कारपोरेट सर्विस लिमिटेड, इन्होंने ये जो शेयर है वो खरीदा है लगभग ₹2.97 के आसपास। कितना शेयर खरीदा है? लगभग 40 लाख के आसपास शेयर खरीदा है। लेकिन जहां 78 लाख बेचा गया हो वहां 40 लाख खरीदा गया हो, इसमें एक चीज़ निकल के आती है कि ये सिर्फ 40 लाख जो है शेयर सिर्फ खरीदा गया है और 78 लाख बेचा गया है। तो यानी 40 लाख जो शेयर है वो कोई और खरीद रहा है, यानी ये बल्क डील में, यानी कि चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर खरीदे हों या फिर कोई और छोटे इन्वेस्टर खरीद रहे हों। अर्थात इसमें एक चीज़ निकल के सामने जो बात आ रही है वो ये कि ये जो माल है वो किसको चिपकाया जा रहा है? रिटेल इन्वेस्टरों को। तो इसीलिए रिटेल इन्वेस्टरों को यहाँ सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि इसमें आप जो हाई ग्रोथ कारपोरेट सर्विस प्राइवेट को देख रहे हैं, इन्होंने 2 अगस्त को भी सेल किया था। कितना? लगभग 29 लाख शेयर इन्होंने सेल किया था 2 अगस्त को। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ₹3.10 पे इन्होंने 2 अगस्त को सेल किया था लगभग 29 लाख शेयर। और यहाँ पे फिर से ये जो यहाँ पे आइए आप देखिए 2 ही अगस्त को 29 लाख शेयर इन्होंने सेल किया और लगभग 25 लाख शेयर ₹3.12 के आसपास ये खरीद लिया। और फिर यहाँ पे फिर से एक बार देखिए लगभग 40 लाख शेयर 3 अगस्त को ये ₹2.97 के आसपास खरीद रहे हैं। अर्थात जहाँ प्रमोटर निकल रहे हैं वहीं एक नए प्रमोटर, मतलब नए कह सकते हैं कि नए रिटेल प्रमोटर इसमें अपना होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। फर्क बस ये है कि जितनी तेजी से माल निकाला जा रहा है, अर्थात जहां एक तरफ बल्क में अच्छा खासा माल निकाला जा रहा है रिलायंस कैपिटल के द्वारा, वहीं इसके लगभग आधे में ही खरीदारी हो रही है इन हाई ग्रोथ कारपोरेट सर्विस के द्वारा। अर्थात जो शेष इसमें से बच रहा है वो एक तरीके से कहा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर ही ये माल लगभग उठा रहे हैं। तो ये मान के चलिए इसमें जब तक एनसीएलटी की जो प्रक्रिया अभी चल रही होगी, मतलब चल रही है, इसे हालांकि ये माना जा रहा है कि इसमें कई अभी भी विवाद हैं, उसका समाधान जब तक नहीं हो जाता तब तक इस शेयर में तेजी आने की संभावना बहुत कम है। अगर तेजी आती भी है तो ये मान के चलिएगा इसमें ऑपरेटर सक्रिय हो गए हैं, जो कि आप देख रहे हैं ऑपरेटर के रूप में ये हाई ग्रोथ कारपोरेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ये हो सकते हैं या रिलायंस कैपिटल हो सकते हैं या फिर कोई और हो सकता है। तो दोस्तों ये रहा ये आज का वीडियो जिसके बारे में हमने बताया कि इसमें क्या खेल चल रहा है और इससे रिटेल इन्वेस्टरों को क्या करने की ज़रूरत है। बस एक ही चीज़ इनको करने की ज़रूरत है, वो है सावधान रहने की ज़रूरत है और थोड़ा सा जब भी मौका मिले तो अगर आप प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक करके निकलने की ज़रूरत है और जो उसका मूलधन है निकाल लेने की ज़रूरत है और जो उसका प्रॉफिट है उसमें अगर चाहें तो छोड़ दें। अब रह गई बात कि नए इन्वेस्टर क्या करें, तो चूंकि इस समय ये 5% के लोअर सर्किट में चल रहा है तो इसमें तो नए इन्वेस्टर को तो जब चाहे तब एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ये एंट्री लेने का सही समय नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी एनसीएलटी की प्रक्रिया की पूरी डिटेल आ जाने दीजिए, उसके बाद जो देखना होगा देखेंगे। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी डिसीजन लेने की कोशिश ना करें और जब भी डिसीजन लें तो अपने रिस्क और रिवार्ड के अनुसार लें ताकि आप अपने रिस्क को वहन कर सकें। और अपने साथ ही साथ जब भी ये डिसीजन लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहें। जय हिंद दोस्तों।